दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना जिला कोविड अपडेट। आज आए गुना जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज, वहीं 10 मरीज हुए स्वस्थ। कुल एक्टिव केसों की संख्या 30। गुना जिले के युवा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, 1000 किलोमीटर ट्रेन का सफर करके यूक्रेन से ओडिशा चलकर 36 घंटों में पहुंचे चॉप स्टेशन फॉर हंगरी। म्याना थाने के ग्राम बांसखेड़ी में पति ने की पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या। सोमवार को आरोपी को बांसखेड़ी से गिरफ्तार कर भेजा जेल। म्याना थाने से मिली जानकारी अनुसार नारायणी बाई पत्नी कमल सिंह अहरवार उम्र 38 साल निवासी बांसखेड़ी थाना म्याना पति पत्नी के बीच 3-4 साल से मनमुटाव चल रहा था। 1 साल पहले ही पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चली गई थी। मायके में ही रह रही थी, लेकिन पत्नी रविवार को 3 बजे घर आई और पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। पति ने 1 घंटे बाद ही उसकी पत्नी की हत्या कर दी। कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने लिया महाशिवरात्रि मेले की तैयारी का जायजा। महाशिवरात्रि पर्व पर केदारनाथ धाम पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन 1 एवं 2 मार्च को किया जाना सुनिश्चित है। मेले की तैयारी के संबंध में कलेक्टर फ्रैंक नोवल एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने महाशिवरात्रि मेले के संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी किए। अधीनस्थ सभी विभागों को सौंपी गई जवाबदारियों का स्वयं निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग को चेकअप कैंप एवं नगरपालिका सीएमओ को फायर ब्रिगेड अनुविभागीय अधिकारी को कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। अन्य आवश्यक तैयारियों हेतु वन विभाग के अमले को भी मेला संपन्न होने तक आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, अनुविभागीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अतिरिक्त अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। गुना जिले का प्रसिद्ध शिव धाम श्री केदारनाथ धाम, जहां होती है भक्तों की मनोकामना पूर्ण। कल शिवरात्रि पर लगेगा विशाल मेला। गुना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित श्री केदारनाथ धाम प्रसिद्ध शिव धाम है, जहां लाखों की संख्या में भक्त श्री केदारनाथ धाम शिव जी के दर्शन करने पहुंचते हैं और शिव जी पर जल अभिषेक करते हैं। वहीं शिवरात्रि पर विशाल मेला भी हमें यहां देखने को मिलता है। बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। यहां पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं केदारनाथ धाम पर्यटकों को खूब लुभाता है। 80 फीट ऊंचाई से गिरने वाले झरने का मनमोहक दृश्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र लगता है। महाशिवरात्रि पर मंदिर का विशेष महत्व बढ़ जाता है। प्राकृतिक स्थल पर चारों ओर हरियाली छाई हुई है। ये धार्मिक स्थल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएं आवश्यक ही पूर्ण होती हैं। केदारनाथ धाम मंदिर जिले में स्थित प्राकृतिक धार्मिक स्थल है। ये जगह चारों तरफ से जंगल से घिरी है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर साल भर प्राकृतिक रूप से जल अभिषेक होता है। पहाड़ों में से पानी शिवलिंग पर गिरता है। यहाँ कई गुफाएं भी हैं। यहाँ चारों तरफ प्राकृतिक माहौल से मन प्रसन्न रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए गुना से 2 रास्ते हैं। पहला उमरी से होते हुए यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। वहीं एक और रास्ता भी यहाँ पहुँचता है, जो रास्ता म्याना से होते हुए जाता है। नेशनल हाईवे से पहले पर्यटक म्याना पहुँचते हैं। यहाँ से आगरा जाने वाले रास्ते से केदारनाथ धाम पहुँचा जा सकता है। ग्राम सिंहवासा में एक विवाहिता ने कपड़े से फांसी का फंदा बनाकर की आत्महत्या। कैंट पुलिस ने मर्ग कायम कर की जांच शुरू। कैंट पुलिस ने ग्राम सिंहवासा में एक विवाहिता ने कपड़े से फांसी का फंदा बनाकर की आत्महत्या। कैंट पुलिस ने मर्ग कायम कर की जांच शुरू। कैंट पुलिस से मिली जानकारी अनुसार श्रीमती बबली बाई गुर्जर पत्नी पंकज गुर्जर उम्र 23 साल घर पर टीवी देख रही थी। इसके बाद अज्ञात कारणों के चलते कपड़े से फांसी का फंदा लगाकर घर में आत्महत्या कर ली। 8वां पाठ स्थापना दिवस मनाया गया। आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला रुटियाई का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। शाला में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा संस्कृति प्रस्तुति के साथ मनाया गया। जैन मिलन के अध्यक्ष अमित जैन शैंकी ने बताया कि उक्त 8वां स्थापना की बोलियों के माध्यम से कलश स्थापना संतोष कुमार संजय चौधरी परिवार, आरती एवं शास्त्र स्थापना शैलेश कुमार राजेश चौधरी परिवार द्वारा की गई।
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भूमलाखेड़ी में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया। विश्व में तत्व ज्ञान का तहलका मचाने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग कुमराज तहसील के ग्राम भूमलाखेड़ी में हुआ। एलसीडी के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं ने प्रवचन सुने। आसपास के गांव में सत्संग सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। गुना जिले के स्थानीय हनुमान चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आतिशबाजी चलाकर धूम धड़ाके से उनका जन्मदिन मनाया गया और कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब लोगों को भोजन वितरण किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 को अविलंब वापस लिए जाने एवं अन्य मांगों को लेकर ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा उच्च शिक्षा आयुक्त के नाम प्रचार के माध्यम से सौंपा ज्ञापन किया प्रदर्शन। गुना जिले में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा प्राचार्य को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने अपनी मांगे रखी, जो इस प्रकार हैं। छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाली और छात्रों पर जबरदस्ती थोपी गई नई शिक्षा नीति 2020 को अविलंब वापस लिया जाए। इलेक्टिव विषय चुनने के लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे छात्र परेशान न हो और इसे तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। ऑनलाइन प्रक्रिया को निःशुल्क किया जाए। छात्रवृत्ति आवास योजना का पोर्टल अविलंब शुरू किया जाए। छात्रों के पठन पाठन के लिए नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। समस्त पात्र छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी का वितरण अविलंब कराया जाए। छात्रवृत्ति न मिलने पर छात्रों से कोई भी प्रवेश फीस जमा न कराई जाए। गुना जिला अदालत में चोरी का प्रयास। दो बदमाश काट रहे थे ट्री गार्ड और एसी का पाइप। कर्मचारी ने देखा और बाकी लोगों के साथ मिलकर पकड़ा। जिला अदालत में कुछ बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। वहीं ट्री गार्ड और एसी के पाइप को काटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अदालत में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उन्हें देख लिया। उसने बाकी लोगों को भी बुला लिया और दो बदमाशों को पकड़ लिया। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैंट थाने में दो बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अदालत में आदेशिका वाहक के पद पर पदस्थ नरेंद्र सुमन ने बताया कि उनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से थी। वे ड्यूटी पर ही थे, तभी शाम करीबन 5:30 बजे के आसपास वे मालखाने के पीछे की तरफ गए। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति परिसर में लगे लोहे की ट्रे गार्ड एवं एसी के पाइप को काटने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई तो वे दोनों भागने लगे। उनकी आवाज सुनकर न्यायालय के अन्य कर्मचारी शुभम ओझा व अजीत उप्पल भी आ गए। इनकी सहायता से दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्तियों से नाम पूछा तो अपना नाम सुनील कोरी और एक नाबालिग निवासी बूढ़ेवाला जी बताया। दोनों व्यक्ति न्यायालय के परिसर में घुसकर परिसर में लगे ट्री गार्ड व एसी के पाइप को काटकर चुरा कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक चालक हुआ घायल। बाइक चालक ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। अज्ञात वाहन चालक हुआ फरार। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक चालक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक घायल हो गया और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं फरियादी द्वारा कैंट थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। शैतान सिंह पुत्र श्रीराम ओझा उम्र 30 साल निवासी बरबटपुरा जब सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर से गैरेज महाकाल अपनी मोटरसाइकिल से निकल रहा था। जैसे ही कुशमोदा चौकी से आगे राठौर बिल्डिंग मटेरियल के सामने पहुंचा तो पीछे से कार चालक ने तेजी से लापरवाही बरतते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वे नीचे गिर गया और दाहिनी हाथ की कोहनी व बाएं हाथ में चोट आई है। उठकर देखा तो कार क्रमांक MP 07 CJ 2458 जिस पर पीछे के कांच पर लाल अक्षरों में अंग्रेजी में L लिखा हुआ था। उक्त कार का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर इंदौर हाईवे तरफ चला गया। गुना बूढ़े बालाजी रोड स्थित पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने पहुंचे एक युवक को हंसिया मारकर घायल कर दिया गया। फरियादी भोला जाति नट निवासी बूढ़े बालाजी टेकरी रोड के साथ दिनेश नट ने मारपीट कर दी। आरोपी अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। फरियादी ने उसे समझाया तो बोला कि हमारे आपसी विवाद में तू दखल अंदाजी क्यों दे रहा है। इसके बाद पत्नी को तो छोड़ दिया, फिर घर से हंसिया लाकर युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर चोटें आई हैं।
पुरानी रंजिश के चलते मारपीट, फरियादी ने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया। गुना जिले की सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी गई। मामले की रिपोर्ट फरियादी ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि जितेंद्र सिंह गौर पुत्र भानु प्रताप सिंह गौर उम्र 53 साल निवासी आसमानी माता मंदिर के पास चौधरी मोहल्ला में विगत दिन करीब 12 बजे के करीब अपने परिवार सहित घर पर था। तभी मोहल्ले के रहने वाले देवेंद्र लोधा घर पर आया और पुरानी रंजिश के चलते गालियां देने लगा। गालियों से मना किया तो लात घूंसों से मारपीट कर दी। वहीं सिटी कोतवाली में इस मामले को लेकर धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। अंशुल श्रीवास्तव बने जिला अध्यक्ष। श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर जाटपुरा गुना में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रदेश अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव अपने साथी प्रांतीय संगठन मंत्री नितिन सक्सेना, प्रांतीय महामंत्री अनूप श्रीवास्तव, प्रांतीय सचिव अजितेश श्रीवास्तव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव के साथ पधारे, जिनका स्वागत बंधन युवा इकाई गुना द्वारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला अध्यक्ष रंगेश श्रीवास्तव व समस्त समाज के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों के मार्गदर्शन में किया गया। तत्पश्चात अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इंजीनियर अंशुल श्रीवास्तव को युवा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आज दिनांक 28 फरवरी को मंडल रेल प्रबंधक की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय द्वारा मीडिया को निम्न जानकारी दी गई। रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस की उद्घाटन सेवा का शुभारंभ 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्री रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार अश्विनी वैष्णव के करकमलों से नई ट्रेन नंबर 02195 रानी कमलापति रीवा, ट्रेन नंबर 02196 रीवा रानी कमलापति साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की उद्घाटन सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस की नियमित सेवा गाड़ी संख्या 02185/02186 रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस की नियमित सेवा दिनांक 19 फरवरी से दोनों दिशाओं में प्रारंभ की गई। गुना जिले का प्रसिद्ध केदारनाथ धाम पर कल लगेगा विशाल मेला। कोरोना काल के बाद पहली बार अब लगेगा श्री केदारनाथ धाम पर मेला। सभी तैयारियां हुई पूर्ण। मंदिर की गई विशेष साज सज्जा। कल पहुंचेंगे भक्त दर्शन करने, करेंगे शिव जी पर जलाभिषेक। नेत्र रोगियों को दिग्विजय सिंह के जन्मदिन पर कंबल वितरण किए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती आशा सिंह रानी शाहीबाग की 8वीं पुण्यतिथि पर दिनांक 27 फरवरी को रावगढ़ में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र शिविर का आयोजन शिविर समिति जैन मिलन रावगढ़, प्रगति मानव सेवा संस्थान रावगढ़, ट्रक यूनियन विजयपुर, रिलायंस नेत्र चिकित्सालय गुना के तत्वावधान में किया गया। नेत्र शिविर समिति द्वारा आयोजित है 50 नेत्र शिविर। कल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। गुना शहर के श्री पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर पर हुई साज सज्जा। कल होंगे कई कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव का 10:30 बजे सुबह महारुद्राभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे महाआरती एवं बाबा पशुपतिनाथ का महाश्रृंगार होगा। मानव उत्थान सेवा समिति गुना के तत्वावधान में बूढ़े बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही 2 दिवसीय शिव कथा सत्संग में प्रथम दिवस पर हरिद्वार उत्तराखंड से पधारे हुए सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज की शिष्या साध्वी महात्मा सारिका बाई ने अपने विचार रखते हुए कहा, भगवान शंकर जिस नाम का सुमरन करते हैं उसी नाम का ज्ञान भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में साक्षात्कार कराया। इसलिए भगवान राम कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावही मोर। आज मानव समाज में उसी नाम से ज्ञान को जानने की आवश्यकता है, तभी हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति की प्राप्ति होगी। शहर की मटकरी कॉलोनी में एक युवती छत से गिर गई। एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। युवक और उसकी मां युवती पर शादी का दबाव बना रहे थे। घर की ऊपरी मंजिल से युवती नीचे गिर गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शिव पार्वती मंदिर पर गीता स्वाध्याय किया गया। पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने गीता का पूजन करने के बाद शुक्ति सुनाते हुए कहा कि राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। अमृत वचन सुनाते हुए राहुल शर्मा ने कहा कि मनुष्य तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे पास हो या न हो, कभी भ्रष्ट मत होना। प्रेरक प्रसंग में हरिओम यादव ने कहा कि जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना मौजूद रहती है, अहंकार लालच भरा रहता है, तब तक मूर्ख में और हम में कोई अंतर नहीं होता, हम दोनों एक जैसे होते हैं। आत्मनिर्भर परिकल्पना के तहत गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए ने 9 बेरोजगारों को प्रदान किए सुरक्षा गार्ड नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश शासन के आत्मनिर्भर परिकल्पना के तहत गुना जिले में कलेक्टर फ्रैंक नोवेल के निर्देशन में व मार्गदर्शन में गुना के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उपक्रम माबन गांव में स्थित स्पाइस पार्क बोर्ड के लिए 38 बेरोजगार युवाओं को रोजगार कार्यालय के माध्यम से सूचित किया गया था। दिनांक 23 फरवरी को बेरोजगारों को उपक्रम की चयन समिति द्वारा शारीरिक परीक्षण किया गया। मापदंड अनुसार सफल आवेदकों को साक्षात्कार के माध्यम से 9 बेरोजगारों को सुरक्षा गार्ड के लिए अंतिम चयन किया गया। विद्युत प्रकरणों की छूट के प्रचार हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रचार रथ। जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय चाचौड़ा, रावगढ़, आरोन में आगामी 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत संचालित लंबित एवं पूर्ववाद प्रकरणों में छूट दी जाएगी। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल द्वारा अंकुर अभियान हेतु विभिन्न विभागों को पौधरोपण हेतु किया गया लक्ष्य निर्धारित। 1 मार्च से 5 मार्च तक विभिन्न विभागों स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 1 लाख से ज्यादा किया जाएगा वृक्षारोपण कार्य। भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों का परीक्षण शिविर संपन्न। गुना सामाजिक न्याय एवं विभाग के उपसंचालक वी.के. माथुर द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की एडिप योजना एवं CSR योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय बायोश्री योजना में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से चिन्हांकन हेतु आज 28 फरवरी को गुना विकासखंड अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन। भगवान श्री कृष्ण संसार को देते हैं मधुर व दिव्य अनुभूति। मानस भवन गुना में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन सोमवार को कथावाचक पूज्य संत देवांशु गोस्वामी महाराज ने रुक्मणी चरित्र का श्रवण कराया। शहर की मटकरी कॉलोनी में एक युवती छत से गिर गई। एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। युवक और उसकी मां युवती पर शादी का दबाव बना रहे थे। घर की ऊपरी मंजिल से युवती नीचे गिर गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की पेपर देने गई थी, वो भी साथ में पेपर देने गया था। तो है ना, वो वहाँ पे रास्ते में आ रहा तो छेड़छाड़ी करने लगा कि तू उस लड़की संग क्यों जाती, दूसरी लड़की संग, मैं तुझसे शादी करूँगा। और हमारे घर पे उसकी माँ आई, 17 बातें बोली, परेशान करने लगा। मैंने बैठक में नीचे बुला लिए बात करने के लिए कि नीचे बात करो, लड़की को पता पड़ेगा तो वो आत्महत्या कर ले, कुछ कर ले, तुम गलत बोल रही मुझसे। वो लेडीज बहुत गलत बोल रही थी। है वो लड़का और उसकी माँ मेरी लड़की पर दबाव डाल के शादी करना चाहते हैं और मेरी लड़की शादी नहीं करना चाह रही। लड़के का नाम क्या है? ऋषभ। कहाँ रहता है वो? गुल्लनपुरा में। फिर क्या हुआ? बस मेरे घर पे चिल्ला चोट करने लगी तो मैंने उसकी लड़की की मौसा जी मामा वगैरह को बुलाने कहा तो कहने लगी मेरे घर तुम्हारे घर पे, मैंने कहा तुम्हारे घर पे चलते हैं बात करते हैं। तो कहने लगी मैं लट्टे से पिटवा दूँगी तुम्हारे मौसा जी और मामा वगैरह को। तो लड़की ने सोचा कि डर के चक्कर में लड़की ने ऊपर से छलांग दे दी 3री मंजिल से। मेरी लड़की उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। तो अभी कहाँ भर्ती है बच्ची आपकी? सरकारी अस्पताल में, और उसके सिर में लग गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि जार। कहाँ रहती हैं आप? मटकरी कॉलोनी। और ये मैटर कब से चल रहा है? मैटर एक बार और पहले भी दबाव डाला था तो मैंने बोल दिया था उससे कि मेरी बच्ची से मत बोला कर, तब भी मेरी बच्ची को घड़ी घड़ी फोन लगाता है। नई शिक्षा नीति 2020 को अविलंब वापस लिए जाने एवं अन्य मांगों को लेकर ऑल इंडिया DSO द्वारा उच्च शिक्षा आयुक्त के नाम प्रचार के माध्यम से सौंपा ज्ञापन किया
प्रदर्शन। गुना जिले में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा प्राचार्य को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने अपनी मांगे रखी, जो इस प्रकार हैं। छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाली और छात्रों पर जबरदस्ती थोपी गई नई शिक्षा नीति 2020 को अविलंब वापस लिया जाए। इलेक्टिव विषय चुनने के लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे छात्र परेशान न हो और इसे तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। ऑनलाइन प्रक्रिया को निःशुल्क किया जाए। छात्रवृत्ति आवास योजना का पोर्टल अविलंब शुरू किया जाए। छात्रों के पठन पाठन के लिए नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। समस्त पात्र छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी का वितरण अविलंब कराया जाए। छात्रवृत्ति न मिलने पर छात्रों से कोई भी प्रवेश फीस जमा न कराई जाए। कारणों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर छात्र संगठन एआईडीएसओ की तरफ से गुना पीजी कॉलेज में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रदर्शन उस तानाशाही के खिलाफ में है जो सरकार द्वारा लागू की जा रही है। आनन फानन में बिना कोई तैयारी के छात्रों पर नई शिक्षा नीति 2020 को थोप दिया गया और अभी उसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। अभी 1 महीने बाद एग्जाम आने वाले हैं। सीसीई की परीक्षा करा ली गई है। उसके बाद अभी एक फरमान जारी हुआ है कि जिन छात्रों ने अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट भरा था वो गलत है, उसको फिर से दोबारा भरना पड़ेगा। मतलब परीक्षाएं करा ली गई हैं, बाद में शासन प्रशासन को पता चल रहा है कि छात्रों ने उनका जो परीक्षा उसका जो एडमिशन फॉर्म है उसमें गलत विषय भरा है। ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। सरकार खुद तय नहीं कर पा रही हम क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे और बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ में जो तानाशाही चल रही है और नई शिक्षा नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, इस मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में ही अभी एडमिशन फीस पूरी जमा करा ली जा रही है, लेकिन अभी तक छात्रों का छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। जो दिसंबर में छात्रवृत्ति मिलना चाहिए था, अभी तक उसका पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। इसकी चिंता ना तो कॉलेज प्रशासन को है ना ही सरकार को है। सरकार को किसकी चिंता है? सरकार को चिंता है कि बच्चों से कैसे फीस लेंगे। जो भी नाम आ रहा है, कोई भी कार्यक्रम करना है, बच्चों से फीस लेंगे, लेकिन देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। साथ में ही पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। हर ऑनलाइन पर 50-100 रुपए देना पड़ रहा है और लगातार 8 महीने से यही चल रहा है कि ऑनलाइन की दुकानों के बाहर खड़े हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरीके से निःशुल्क किया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किताबें नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें मंगाई जाए, स्टेशनरी मंगाई जाए और छात्रों को पढ़ने के लिए जो जरूरी सुविधा उनको उपलब्ध कराया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उस शिक्षा नाम के ज्ञापन हम लोग यहाँ पर देंगे। मेरा नाम राधेश्याम चंदेला, अध्यक्ष कॉलेज का एआईडीएसओ। कल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। गुना शहर के श्री पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर पर हुई साज सज्जा। कल होंगे कई कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव का 10:30 बजे सुबह महारुद्राभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे महाआरती एवं बाबा पशुपतिनाथ का महाश्रृंगार होगा। जी गुरु जी बताएं, जो शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के महोत्सव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जैसा कि विदित है, आज सोमवार था। प्रदोष का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है हिंदू पद्धति में और आज प्रदोष के व्रत के बाद आप देख रहे हैं महाश्रृंगार पशुपतिनाथ बाबा का हो चुका है। कल हर वर्ष की तरह 1 मार्च को बाबा के महाअभिषेक रुद्राभिषेक दिन भर सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और दोपहर में 2 बजे तक 3 बजे तक विधिवत चलेंगे। उसके बाद महाश्रृंगार की तैयारी होगी एवं 7 बजे महाआरती होगी बाबा की। दोपहर में 2 बजे के बाद 3 बजे तक 2 से 3 बजे के बीच में बाबा का उपटन किया जाएगा और 3 बजे स्नान करा के विधिवत उनका श्रृंगार होगा। उसके बाद शाम 7 बजे विधिवत आरती होगी एवं कल ही सुबह प्रातः हर वर्ष की तरह रामायण पाठ प्रारंभ किया जाएगा, जिसका समापन परसों 2 मार्च को किया जाएगा एवं हवन वगैरह किया जाएगा। उसके बाद शाम 6 बजे से भंडारे का आयोजन रखा गया है, प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी। तो आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सभी भक्त बाबा के दरबार में आएँ, उनका दर्शन लाभ लें, उनका अभिषेक करें और धर्म लाभ उठावे प्रसादी पाकर। कहाँ पर है ये मंदिर? ये मंदिर वैसे तो शहर के बीचों बीच, शहर के हृदय में ही स्थित है। पुराना आरटीओ ऑफिस जहाँ पहले हुआ करता था, रोडवेज हुआ करती थी, उसी जगह पर सत्कार लॉज के सामने एबी रोड पर ही स्थित है और एबी रोड से ही इसका गेट है। बहुत ही सुगम है लोगों के लिए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनीश भार्गव है। मैं और मेरे पिताजी श्री सुरेश भार्गव दोनों यहीं पूजन करते हैं
और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। मानव उत्थान सेवा समिति गुना के तत्वाधान में बूढ़े बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही 2 दिवसीय शिव कथा सत्संग में प्रथम दिवस पर हरिद्वार उत्तराखंड से पधारी हुए सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज की शिष्या साध्वी महात्मा सारिका बाई ने अपने विचार रखते हुए कहा, भगवान शंकर जिस नाम का सुमरन करते हैं उसी नाम का ज्ञान भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में साक्षात्कार कराया। इसलिए भगवान राम कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावही मोर। आज मानव समाज में उसी नाम से ज्ञान को जानने की आवश्यकता है, तभी हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति की प्राप्ति होगी। शिवलिंग पर आपने जिंदगी में पूजा की, कीड़े का खाया नहीं, बासा नहीं, 1 पत्ती वाला नहीं, 2 पत्ती वाला नहीं, बल्कि 3 पत्ती वाले ताजे बेलपत्र से भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनोवांछित। तो इसी प्रकार भोलेनाथ की जो आप मैसेज, आप जो सूचना सुन रहे थे कि आज ये संत समाज उस अमर कथा का बोध कराने आए, अमर कथा का परिचय देने आए जो भगवान